वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ऋषभ है और हम लोग इस चैनल पर जानेंगे कि हम सिंपल कोडिंग की मदद से कैसे अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह की कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हम लोग वेबसाइट्स एक कोड एडिटर पे बनाते हैं। जैसे मेरा कोड एडिटर है ये विजुअल स्टूडियो कोड। मैं अपनी जो भी वेबसाइट्स होती है वो मैं इस पे बनाता हूँ। हम चाहे जिसके पास कोड एडिटर नहीं होता वो चाहे तो अपनी वेबसाइट नोटपैड पे बना सकता है, जो कि हर एक कंप्यूटर पे अवेलेबल होती है। लेकिन कोड एडिटर और नोटपैड पे वेबसाइट्स बनाने का डिफरेंस ये है कि जो हमारे कोड एडिटर होते हैं वो हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो नोटपैड नहीं प्रोवाइड कर पाता। तो ज़्यादातर जो लोग होते मतलब जितने भी लोग वेबसाइट्स बनाते हैं वो कोड एडिटर से ही वेबसाइट्स बनाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी हम जानेंगे कि हम नोटपैड पे कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। ये एक सेशन चलेगा, ये 4-5 वीडियो का सेशन चलेगा। इसमें हम यही जानेंगे कि कोड एडिट नोटपैड पे हम कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे मैंने नोटपैड खोला तो यस, हमारी जो वेबसाइट्स बनती है HTML वेबसाइट्स, उसका सबसे पहला जो टैग डलता है वो होता है .html टैग। ये जो हमारे जो एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, हमारे जितने भी मतलब HTML में जितनी भी वेबसाइट्स बनती है उसमें जो टैग्स होते हैं, जो हमारे कोड्स होते हैं, वो सारे इन्हीं टैग्स के अंदर होते हैं। जो टैग्स होते हैं हमें उसे क्लोज भी करना होता है। वैसे बहुत से टैग्स ऐसे भी होते हैं, कुछ टैग्स जिन्हें हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जैसे हमारा जो सबसे पहला जो लिखना पड़ता है वेबसाइट बनाने के लिए जो टैग होता है हमारा, वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर डॉक टाइप HTML। ये हमारा सबसे पहला टैग होता है जो डलता है। उसके बाद हमारा जो टैग डलता है वो होता है HTML का। इसमें यही डिफरेंस है कि जो डॉक टाइप HTML का जो टैग होता है वो हमारे कंप्यूटर को ये बता देता है कि हम लोग जो वेबसाइट्स बना रहे हैं, HTML वेबसाइट जो बना रहे हैं वो एक HTML5 की वेबसाइट है। और HTML कमांड टैग देने से हमारे वेबसाइट को, यह हमारी जो वेबसाइट है वो HTML वेबसाइट बन जाती है। HTML टैग के अंदर आता है हेड टैग। हमारे जितने भी जो कोड्स होते हैं वो इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर डलते हैं। अगर आप जैसे आपने एक कोड लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे HTML कोड लिखा है, तो यहाँ पे मैंने अगर अपना एंगल ब्रैकेट डाला है तो जब मैंने HTML लिखना ख़त्म किया, जब मैंने लास्ट स्टॉप कर दिया यहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे एंगल ब्रैकेट भी ख़त्म करना होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, तो हेड टैग डाला, हेड टैग के अंदर आता है हमारा टाइटल टैग। ये हमारे मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अभी हेड टैग के अंदर और भी बाकी सब टैग आते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। फर्स्ट हम जो हमारे जो मेन टैग्स हैं हम वही जानेंगे। तो इनके अंदर मैंने डाला अपना टाइटल टैग। टाइटल टैग में आप अपनी वेबसाइट का जो नाम देना चाहते हो आप वो अपना टाइटल टैग में डालते हो। जैसे मैं अपने वेबसाइट का नाम देना चाहता हूँ कोड विद ऋषभ। ठीक है, अब जैसे आपने ये टैग लिख लिया,
टाइटल आपने लिख लिया। ये जो आपने टाइटल टैग यहाँ पे डाला था, आपने अब इसको टाइटल टैग को बंद करना है। मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे टाइटल ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्लोज करने के लिए ये वाला आपने ऐसे यहाँ पे एंगल ब्रैकेट तो डाला, उसके बाद आपको ये स्लैश का मार्क डालना पड़ता है, तभी ये आपका टैग बंद होता है। जैसे अब इसके बाद टाइटल, हमारा टाइटल बंद हुआ, उसके बाद एंगल ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जैसे हेड के अंदर बाकी टैग भी होते हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे, तो टाइटल टैग के बाद अब हम लोग हेड भी बंद कर देंगे। हेड बंद करने के लिए हमने पहले एंगल टैग ब्रैकेट डाला, उसके बाद स्लैश, उसके बाद हेड, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हेड टैग के बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग में हमारे जितने भी मतलब कंटेंट होता है हमारा वेबसाइट का, वो सारा हम बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे को कंटेंट डालना है, जैसे कि मैंने लिखा माय फर्स्ट वेबसाइट। चलो एक काम करते हैं, इसका लिख देते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। माय फर्स्ट वेबसाइट की जगह दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। अब इसके बाद हमें, जैसे आपको कोई सेंटेंस लिख लिया, ठीक है, एक सेंटेंस लिखा, उसका अगर आप चाहते हो कि आप एक दूसरा सेंटेंस दूसरे लाइन में लिखो, उसके लिए आपको BR टैग डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक टैग्स होते हैं हमें जिनको क्लोज करना होता है, और एक टैग्स होते हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। BR टैग उन्हीं टैग में से एक है, इन्हें हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, उसके बाद आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, इसके बाद भी BR टैग। ठीक है, जैसे अब मैंने लिखा हेलो एवरीवन, मान लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे हेलो एवरीवन, आपने इसके बाद जैसे आपने BR टैग नहीं डाला, दूसरी लाइन में सीधा लिख दिया आई एम ऋषभ। ठीक है, अब मैं इसे, अब हम इसका रिजल्ट देखने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे आपने अपना जितना भी डाटा था वो आपने लिख लिया, अब आपको यहाँ पे ख़त्म करना है। सबसे पहले आपको अपने बॉडी टैग को बंद करना होगा, तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट स्लैश बॉडी, उसके बाद एंगल ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद हमें, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में HTML टैग डाला था, आपने जैसे ही अपने बॉडी टैग बंद किया, उसके बाद आपको अपना HTML टैग डालना पड़ता है। HTML टैग, ओके। तो जैसे हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पे हमें फाइल नेम एक्सटेंशन के साथ देना पड़ेगा माय फर्स्ट वेबसाइट। अब जैसे ही अगर आपने अपना नाम लिख लिया, उसके बाद आपको अपने उसमें लास्ट में एक एक्सटेंशन देना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप अपने HTML वेबसाइट बना रहे हो, तो आपका एक्सटेंशन या तो .htm होता है या तो .html होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन दिया .html, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ठीक है, तो हम इसको एक बार बंद करते हैं, यहाँ पे जाके देखेंगे माय फर्स्ट वेबसाइट .html नाम से हमारी फाइल है। तो देखिए भाई, हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है। आप गौर करेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमने BR टैग डाला था,
वहाँ पे हमारे लाइंस जो है वो अलग अलग हुई है। लेकिन जहाँ पे हमने नहीं डाला था BR टैग, जैसे ये दोनों लाइनों में, तो यहाँ पे हमारे लाइंस अलग अलग नहीं हुई है। और एक और बात, ये हमारी सबसे पहली वेबसाइट है, छोटी ही है लेकिन है हमारी सबसे पहली वेबसाइट, इसलिए भाई सबको कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिखना। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, टाटा, बाय बाय।